हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 6 मंथ्स है। तो मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूँ आपको, जो मैंने फॉलो किया था। और फिर मेरे 150.5 मार्क्स तो हैं इस बारी। और मैंने तो ज़्यादा मैथ्स पढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी 5-6 घंटे में मैथ, 4-5 घंटे में मैथ ही पढ़ता था। तो आपको वो नहीं करना है, इसलिए मैं आपको एक बेस्ट टाइम टेबल दूंगा जिसमें आपको बढ़िया सी सब कुछ करना है और उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, बिल्कुल जैसे तैसे फॉलो करना है, कैसे भी हो उसे फॉलो तो करना है आपको। और गाइस, इसे करके जिसके 100 या 130 है उसके भी काफ़ी अच्छे 160 प्लस जा सकते हैं। और 100 का तो थोड़ा कम ही, 150 तक हो जाएगा। आप इसे बस जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो तो करना बस। तो गाइस, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा कम, क्योंकि मैं तो आपको अपने हिसाब से बताऊंगा ना। आप अगर रात के पढ़ने वाले हो तो आप रात को ज़्यादा पढ़ोगे, तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो गाइस, आप जब सुबह 6 बजे उठोगे, उसके बाद आपको जो करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले 1 घंटे तो आपको जो जो आप काम करते हो सुबह वो कर लेना, ब्रश व्रश, ठीक है। और उसके बाद हाफ आवर आप एक्सरसाइज जो भी करना चाहो, इतना मतलब 1.5 घंटा आपको इसमें दे देना है, क्योंकि ये भी मस्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सबसे पहले ब्लैक बुक से वोकैब करनी है 1 घंटे, और वो भी बिल्कुल 1 घंटा तो करना ही है। चाहे आपका अनलिमिटेड कितने वर्ड्स कर लो, आप कितना रिवाइज कर लो, 1-1.5 घंटे दे सकते हो, 1.5 घंटे दे देना। जो बिगिनर्स ज़्यादा नहीं दे सकते, 1 घंटे देना है। उसके बाद आप 10 मिनट का रेस्ट ले लेना। फिर आपको जितना 9-10 बज जाए, 9 बजे 10 मिनट पे आपको फिर अपना, आपके पास वॉच होनी चाहिए, एक वॉच रख लेना, देखते रहना टाइम, तभी आप फॉलो कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और फिर आपको क्लासेस करनी है, या तो आप, अगर आपका बेसिक नहीं है तो आप क्लासेस करोगे कोई फाउंडेशन वाली, या आप फिर जिसका ये सब क्लियर है वो नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ लेना, उसको कंप्लीट करना है आपको, उसको 1 घंटा कर लेना, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक अपने हिसाब से ले लेना। और फिर उसके बाद दोनों जिसका क्लासेस है, जो प्रैक्टिस कर नीतू मैम की कर रहा है, वो प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे सीधे। वो जो बुक होती है पिनाकल में से, वो प्रैक्टिस करना अपने बढ़िया से। और गैस, फिर 11:30 बजे आपको हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट सीधे 1 घंटे की जो रीजनिंग की क्लासेस होती है, रीजनिंग करनी है, उसके क्वेश्चन लगाने, जिसकी क्लासेस नहीं है वो क्लासेस करना। गैस, आपको अच्छे से करना है। वो क्वेश्चन तो आपके 30-40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाना चाहिए 1 घंटे में, पूरा बढ़िया से करना है। और जिसका फाउंडेशन है फाउंडेशन करना, और उसके साथ आधे घंटे एक्स्ट्रा देना फिर रीजनिंग को, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा, रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो गाइस, इसे प्रैक्टिस करने के बाद आपको खाना वाना खाने के बाद, रीजनिंग करने के बाद जो आप खाना खाओगे, फिर उसके बाद आओगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है एक। आप न्यूज़पेपर, अगर आप हर कोई न्यूज़पेपर नहीं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आप कोई सी बुक पढ़ लेना जो आपको पसंद है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कोई 2 आर्टिकल पढ़ लेना बढ़िया से। कोई एक तो जो जनरल नॉलेज वाला रहता है वो पढ़ लेना, एडिटोरियल टाइप। और उसके बाद एक हेल्थ, मैं तो यही करता था, मेरे को हेल्थ वाला काफ़ी अच्छा लगता था, और मैं काफ़ी हेल्थ के बारे में मेरे को कॉन्शियस था, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, अगर आप ठीक ठाक आपको पढ़ना आता है तो। लेकिन हर किसी की, पहले आप बेसिक से शुरू करोगे ना, तो आप बुक से करना, ठीक है, ये आपको करना है। और गाइस, फिर थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से कितना टाइम आपको बचता है। फिर आप 2 बजे से क्लोज टेस्ट शुरू कर लेना। उसके क्लोज टेस्ट जो आप क्लासेस लोगे, या तो आप पिनाकल से करोगे, पिनाकल से करना, हाँ, पिनाकल से क्लोज टेस्ट कर लेना, आपने सॉल्व कर लेना। पिनाकल में जो आपको क्लोज टेस्ट होता है जिसमें, उसमें से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर उसके उसके 1 घंटे बाद आपको पैसेज भी कर लेना है, 1-2 पैसेज सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पैसेज, क्योंकि पैसेज भी ये 30 मार्क्स के आते हैं, और इन्हें आप बिल्कुल, लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं काफ़ी। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में थे गलत, 20 में से, और 10 में से 2 क्वेश्चंस पैसेज में थे, जो कि टाइटल और थीम थे। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको टाइटल और थीम अच्छे से करना है, ठीक है। आपको पहले पैसेज पढ़ना तो सीखो, थोड़ा बहुत सीखो, फिर मैं आपको बताते रहूँगा। या गाइस, अगर आप किताब में से नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कुछ किताब में से किसको किताब में पसंद होती है, तो आप रानी मैम की क्लासेस देख लेना, उन्होंने भी क्लोज टेस्ट वो कराए हैं पैसेज वाले, ठीक है, वो आप कर लेना, वो भी सही रहेंगे। लेकिन अगर आप हाथ से ही करना जानते हो कॉपी से, तो आप वहाँ से कर लेना। कि स्क्रीन टाइम भी होता है, खैर आपका जिसके थोड़ा स्क्रीन टाइम का ज़्यादा नहीं लोड है तो वो कर लेना क्लासेस, बाकी सारे वैसे ही करना।
और गाइज फिर 1-2 पैसेज लगाने के बाद आप 4 बजे से फिर मॉक टेस्ट शुरू करना। 1 घंटा आपको मॉक टेस्ट देना ही है, वो तो मस्ट रहना चाहिए आपका, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, इसे करना ही करना है। और मॉक टेस्ट के बाद आधा घंटा उसे एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, ऐसा वैसा। तो वैसे सभी लोग मॉक टेस्ट का एनालाइज अच्छे से नहीं करते हैं और उनको पता ही नहीं चलती उनकी एक्चुअल में गलती हो कहाँ रही है, फिर वो उसे बार बार रिपीट करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको मैं इतना समझा रहा हूँ एनालाइज के बारे में क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एनालाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप सबको भी पता है, जिससे अभी बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनर होता है उन्हें पता नहीं होता है, तो उनके लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनालाइज जरूर करना। कि आप जैसे टेक्स्ट बुक से आपने पास लिया है तो आप देखना कि मेरी एरर एक्चुअल में हो कहाँ रही है। जीके का मैं इतना एम्फेसाइज नहीं करूँगा क्योंकि जीके का मैं खुद एनालाइज नहीं करता था। मेरे को जीके का एनालाइज, मेरे को रिपीट ही नहीं मिलते थे क्वेश्चन, क्या एनालाइज करे उसका। आप रिवाइज करते रहो जीके को, और उसके बाद और बाकियों का तो एनालाइज करना है कि रीजनिंग में कहाँ क्वेश्चन क्या है, उन क्वेश्चनों में गलत होने के लिए कौन से चैप्टर्स हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो काफ़ी, ये आपको करना है।